बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं की और किसी ऐसे काम की तलाश में है जिसे आप आसानी से घर बैठे अर्निंग कर सकें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रही है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यूज़ राइटिंग का काम सिखाने जा रही हूँ, यानी आपने मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से कैसे रिव्यूज़ देने होती हैं और रिव्यूज़ देकर आपने कैसे अर्निंग करनी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मेथड में तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस कंप्लीट प्रोसेस की तरफ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी नेक्स्ट यूट्यूब से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इस वेबसाइट के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैम एडवाइज़र पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की जो ट्रस्ट रेटिंग है, ट्रस्ट स्कोर है, वो 100/100 है। ये सेफ़ टू यूज़ है, यहाँ पे आप सेफ़ली काम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर बात की जाए ट्रस्ट पायलट की, तो यहाँ पे भी इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। ये वेरिफाइड कंपनी है, यहाँ पे बाकायदा इन्होंने लिख के दे दिया है, देख सकते हैं आप, वेरिफाइड कंपनी है। यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है और काम करके सेफ़ली काम करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का स्कैम यहाँ पे नहीं होता। इसके बाद आपने गूगल पे आके इस वेबसाइट को लिख कर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी मेन वेबसाइट आ जाती है। इस पे क्लिक करके, इस वेबसाइट पे क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो इस वेबसाइट का मेन पेज जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका मेन पेज ओपन हो चुका है। अब आपने जब भी किसी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पे, कहीं पे भी कोई काम करना होता है तो सबसे पहले आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद फर्दर आपने काम करना है। काम के बाद पहले मैंने आपको बताया है कि काम आपने क्या करना है। आपने सिंपली यहाँ पे रिव्यूज़ राइट करने हैं, रिव्यूज़ लिखने हैं। रिव्यूज़ किसी भी वेबसाइट के हो सकते हैं, किसी भी ऐप के हो सकते हैं। जो आपने यहाँ पे लिखने हैं और उनको लिख कर आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपको ऊपर बिल्कुल टॉप पे आप एक दफ़ा देखें तो वहाँ पे आपको 1999 लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये कंपनी जो है वो 1999 से काम कर रही है। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रही है और लोग इस पर काम करके अपना अर्निंग कर रहे हैं। आपने भी काम स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने ये जो आपको ह्यूमन आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इस पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो लॉगिन के नीचे आपको बिल्कुल छोटा-सा साइन अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ब्लू कलर का छोटा-सा साइन अप वाला ऑप्शन आपके सामने है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद लिंक्डइन। तो आपने सबसे पहला ऑप्शन कंटिन्यू विद गूगल जो है उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज जो होता है वो आ जाएगा, मतलब आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस पे काम स्टार्ट करना है। इसकी आप मेन पेज एक अगर देखना चाहें तो एक दफ़ा देख सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका मेन पेज आपको नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 3 लाइनें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, 3 से 4 लाइनें। आपने इन 3-4 लाइनों पर जो भी हैं, 3 लाइनें हैं या 4 लाइनें हैं, इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस जो होंगे वो आ जाएँगे। ठीक है? ये आप चेक कर सकते हैं, इन 3 लाइनों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो सर्कल में आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 लाइनें जो हैं इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। ये लास्ट ऑप्शन रिव्यू राइट अ रिव्यू का लास्ट ऑप्शन ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। कि आपने सॉफ्टवेयर के रिव्यूज़ यहाँ पे राइट करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं और रिव्यूज़ लिखकर आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। ठीक है?
अब सबसे पहले तो आप इसको लैपटॉप फॉर्मेट में ओपन कर लें। जैसे आप लैपटॉप पे आपको लिखा नज़र आता है, उसके लिए ऊपर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है डेस्कटॉप साइट का। ये डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप पीसी पे अगर काम करते हो तो आपके सामने ओपन होता है, अगर लैपटॉप पे काम करते हो तो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर हैं और काफ़ी सारी ऐप्स हैं यहाँ पे, जिन पे आपने रिव्यूज़ देने हैं और अर्निंग करनी है। ठीक है, रिव्यूज़ अब कैसे देने हैं उसके लिए परेशान नहीं होना, सारा तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ। अगर आप इस पूरे मेथड को फॉलो करते हो, वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, आप वन बाय वन एक-एक वेबसाइट को ओपन करें और उस पे रिव्यूज़ देते चले जाएँ। अगर आप चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ दे सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आपको एक मेन वेबसाइट जो है विक्स के नाम से नज़र आ रही है। मैं इसी वेबसाइट पे रिव्यूज़ लिखकर आपको सारा मेथड जो है वो समझा देती हूँ कि आपने कैसे रिव्यूज़ राइट करने हैं। ठीक है, आप जैसे ही उस विक्स वाली वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को फिल करना है। सबसे पहले इनकी ये ओवरऑल क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि हाउ वुड यू रेट दिस ओवरऑल क्वालिटी, कि आप इस वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी को कितनी रेटिंग देंगे, तो मैंने 5 स्टार कर दिया है। उसके बाद इन्होंने सेकंड ऑप्शन किया है कि आप कितने परसेंट आप लोगों को सजेस्ट करेंगे ये ऐप, तो यहाँ पे मैंने 8 किया है, 8 ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पे इन्होंने इस वेबसाइट के बेनिफिट्स पूछे हुए हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स पूछे हुए हैं। ठीक है? अब आपने परेशान नहीं होना कि आप इसके बेनिफिट्स कहाँ से लोगे, आप इसके प्रोस एंड कॉन्स कहाँ से लोगे, तो वो भी सारा मेथड मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपने कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं और कैसे पेस्ट करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने सर्च करना है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ विक्स वेबसाइट। जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रोस एंड कॉन्स जो है वो आ चुके हैं। आपने सिंपली वन बाय वन पहले प्रोस को कॉपी करना है, इस तरह से जैसे मैं कॉपी कर रही हूँ, और कॉपी करने के बाद अपनी उसी मेन वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे प्रोस वाले ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, यहाँ पे आपने उनको पेस्ट कर देना है। ये आप चेक कर सकते हैं वो पेस्ट हो चुके हैं। अब आपने दोबारा बैक गूगल पे आना है और यहाँ पे कॉन्स लिख कर सर्च, बल्कि सर्च नहीं करना, उसी के नीचे आपको कॉन्स वाला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। इन सारे कॉन्स को आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने बैक जाना है उसी वेबसाइट पे और उस वेबसाइट पे जाके आपने कॉन्स वाले ऑप्शन के अंदर इनको पेस्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा काम था जो आपने करना है। इस तरीके से आपके ये 4 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे फिल हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब इन्होंने ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस पूछा हुआ है कि इसका चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है, क्या इसका इस वेबसाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कैसे बताएँगे? तो अब आपने ये भी नहीं सोचना कि आप इस वेबसाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे बता सकते हैं? भई आपने यूज़ तो किया नहीं, तो उसके लिए भी आपने सिंपली गूगल पे आना है, आपने लिखना है विक्स वेबसाइट ओवरऑल एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस लिखकर सर्च करोगे विक्स वेबसाइट ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो आपके सामने ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आ चुका है। आपने सिंपली इसको यहाँ से भी क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कर दोगे, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी मेन वेबसाइट पे बैक, और यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका टाइटल क्या है, आपके मतलब जॉब टाइटल क्या है, या आप जिसको दे रहे हैं का इस काम का टाइटल क्या है, तो आपने यहाँ पे सिंपली बिग वेबसाइट ही लिख देना है, भैया आप उसी का दे रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और बिल्कुल एंड पे ये कह रहे हैं कि अपनी ईमेल जो है उसको एंटर करें। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल जो है उसको कर देना है एंटर। ठीक है? जो भी एक्टिव ईमेल हो आपकी, जिस पे आपको नोटिफिकेशन जो है, मेल्स जो हैं वो रिसीव होती रहें, आपने यहाँ पे वो मेल जो है उसको एंटर करना है और फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू यूज्ड विक, क्या आपने विक कब से यूज़ किया, तो आप 1 to 2 ईयर वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
कितना टाइम हो चुका है। उसके बाद ये कहते हैं हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू यूज़ द विक्स, ठीक है? तो वीकली वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद इन व्हाट कैपेसिटी डू यू यूज़ विक्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको बेहतर लगे आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सही है, काफ़ी सारे दिए हुए हैं, आपको जो ऑप्शन बेहतर लगता है वेब डिज़ाइनिंग का, वेब बिल्डर का, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ योर रोल इन यूजिंग विक्स, तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और करने के बाद आपने नीचे इसके आपको कंटिन्यू का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये 2 पेज का आपने जो है वो रिव्यू लिख लिया है। अब थर्ड पेज आ जाता है स्टार्स का, रेटिंग का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपने रैंडमली किसी को 5 स्टार देने हैं, कहीं पे आपने 3 तो कहीं पे 4, लेकिन इससे कम नहीं जाना। आपने हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना होता है, नेगेटिव फीडबैक आपने नहीं देना। तो अगर आप कोई भी नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे एंटर करते हो, तो आपका ये जो रिव्यू है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? और आपको अर्निंग भी नहीं होगी। हमेशा आपने किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऐप का, किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपने रिव्यू राइट करना है, तो वो आपका रिव्यू पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही आप इसकी रेटिंग एंटर कर लोगे, बिल्कुल एंड पे एक ऑप्शन आ रहा है, उसको हमने हमेशा मीडियम ही रखना होता है एंड वाले ऑप्शन को। तो आपने सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट पेज आ चुका है। आपने परेशान नहीं होना, देखिए आसान सा मेथड है, ठीक है? लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। सही हो गया, तो आपने वन बाय वन यहाँ पे भी आपने स्टार्स देने हैं और रैंडमली कहीं पे 5 स्टार्स देने हैं, कहीं पे 4 स्टार देने हैं और कहीं पे आपने 3 स्टार देने हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने 3 से बिलो नहीं जाना, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? अगर नेगेटिव होगा तो आपका ये रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा और आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। जब आपके ये स्टार्स फिल हो जाएँ तो लास्ट आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकती हैं, अगर आप नहीं चाहते तो उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको ब्लू कलर का बटन नीचे ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सिंपली आपने येस और नो में जवाब देना है। ये फर्स्ट अगर आप देखें तो डिड डिड यू स्विच टू फ्रॉम है, ठीक है? कि आप इसको इस ऐप को स्विच करना चाहते हैं कहीं और पर, मतलब कोई और ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आपने नो कर देना है। सेकंड ऑप्शन अल्टरनेटिव क्या है, वो भी यही पूछा है, क्या इस ऐप का कोई अल्टरनेटिव आप यूज़ करना चाहते हैं? तो आपने नो कर देना, नहीं भई हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं यूज़ करना चाहते। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे आई डोंट नो वाला ऑप्शन आपने कांट डिस्क्लोज़ वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने आई डोंट नो कांट डिस्क्लोज़ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एंड वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने नन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ तक आपके सारे ऑप्शन फिल हो चुके हैं और लास्ट ऑप्शन को भी फिल करें और कंटिन्यू के बटन के ऊपर सबमिट वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। आपने यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, ठीक है? इनकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद नीचे आपको ब्लू कलर का सबमिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है इस वेबसाइट का। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम इस ऐप को मिनिमाइज़ करते हैं तो ये बिल्कुल बैक पे चला जाता है, तो परेशान नहीं होना। आपने जो इन्फॉर्मेशन फ़िल की हुई है, वो एज़ इट इज़ रहेगी, वो यहाँ से स्किप नहीं होगी। तो आप सिंपली कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हुए अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आ सकते हैं। सही है, तो मैं साथ-साथ आपको सारा बता रही हूँ कि आप किसी जगह कोई आपका स्टेप बैक हो जाए तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि हमें दोबारा फ़िल करना पड़ेगा, आपको दोबारा फ़िल नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका वो फ़िल हुआ हुआ ऑप्शन जो होता है वो सेव रहता है। आपने सिंपल उस आपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करना होता है। जब आप नेक्स्ट पेज की तरफ आओगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम कौन-सा है, तो आप यहाँ पे सिंपल अपना नाम जो है वो लिख सकते हैं।
उसके बाद कंपनीज़ की इन्होंने साइज़ पूछा हुआ है कि आपकी कंपनी का साइज़ कितना है। लास्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है 51 टू 200 पीपल्स जो हैं वो इसमें एम्प्लॉइज़ जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप कोई सी भी इंडस्ट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी दी हुई हैं, अकाउंटिंग की है, मेडिसिन की है, मेडिकल की और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, कोई सी सिलेक्ट कर ले। जॉब टाइटल आपने देना है, ऑब्वियसली आपका जॉब टाइटल जो है वो रिव्यू राइटिंग यानी राइटिंग का है, तो आपने यहाँ पे राइटिंग भी लिख सकते हैं और रिव्यूज़ राइटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है जो ऑप्शन आप लिखना चाहें। उसके बाद अगर आप लास्ट ऑप्शन की तरफ आते हो सिलेक्ट अ कंट्री, तो यहाँ पे आपने अपना मुल्क का नाम जो है, आपके कंट्री नेम जो है उसको सिलेक्ट करना है। मेरा पाकिस्तान है तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिख के सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे लास्ट ब्लू कलर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो भई यहाँ तक आपकी रिव्यू राइटिंग का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी आपने रिव्यू लिख लिया है। अब आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कि रिव्यू जो आपने लिखा है उसकी असेसमेंट होगी, आपके रिव्यू को देखा जाएगा, असेस किया जाएगा। उसके बाद रिव्यू पब्लिश्ड मतलब अगर आपका रिव्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इस वेबसाइट के लिए ऐसे ठीक होगा तो आपका रिव्यू जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होने के बाद वो पब्लिश कर दिया जाएगा। जब वो पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड नोटिफिकेशन। फिर आपको एक गिफ्ट कार्ड का नोटिफिकेशन रिसीव होगा, यानी आपकी जो पेमेंट आएगी उसको आपने यहाँ से अपने किसी भी कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू यहाँ से अपनी पेमेंट जो है उसको रिसीव कर सकते हैं। तो ये था काम, थोड़ा-सा लेंथी था लेकिन बहुत ईज़ी है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हो तो आप यहाँ पे ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं की, वो यहाँ पे काम करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, उम्मीद है आपको ये सारा काम जो है वो समझ आ गया होगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी ऐप्स नज़र आ रही हैं। आपने सिंपली इन ऐप्स को, इन वेबसाइट को रिव्यू करके भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक बात सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ऐप का रिव्यू करना है तो आपने गूगल पे जाके उस ऐप से रिलेटेड, उस वेबसाइट से रिलेटेड या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थोड़ी देख लेनी है, ठीक है? अगर आप ऐवें ही तुक्के लगाकर रिव्यू राइट करोगे तो वो आपका रिव्यू रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसलिए फिर आप कहते हो कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही, यहाँ से आपने मेथड गलत बताया था। भाई मेथड नहीं होता बल्कि आपने उसको प्रॉपर वे से यहाँ पे फॉलो करना होता है। जब आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपको आपका जो काम है वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपको आपकी अर्निंग यहाँ पे रिसीव हो जाती है। ठीक है? तो इस बात का आपने हमेशा ख़्याल रखना है कि पहले उस वेबसाइट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखें कि वो कैसी है और उसके बाद यहाँ पे उसका रिव्यू राइट करें। उम्मीद है आपको सारे काम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।